आमंत्रित करना चाहूँगी और कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से हैं। सबसे पहले ये जो अंग्रेज़ी का इतना लंबा चौड़ा डिफ़िकल्ट सा वर्ड न्यूट्रास्यूटिकल दिख रहा है, इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है? मैं ऑप्शंस दे देती हूँ, ज़्यादा वक़्त नहीं लेंगे। ऑप्शन ए कोई दवाई या मेडिसिन कहलाती है या ऑप्शन बी ये थाली को संपूर्ण बनाने का वही एडिशनल फूड सप्लीमेंट है, जिससे आपकी थाली भरी-पूरी हो सकती है। ऑप्शन ए या बी? व्हाट इज़ योर आंसर? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो किसी ने ऑप्शन नहीं लिखा। ज़रफ़िरा ज़रफ़िरा सर ओके परवीन सर ने। तो सर या मैम आप जो भी हैं, तो शायद आपको गलती से कुछ सुना होगा क्योंकि ये कोई दवाई या मेडिसिन नहीं है। ये सिर्फ आपके शरीर की आवश्यकता के हिसाब से, जो शरीर की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए इसके अंदर एक आरडीआई बोर्ड है, मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस का एक बोर्ड है, जहां से शरीर की आवश्यकता के हिसाब से इसको निर्धारित किया गया है। ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो ये कोई ड्रग या ना ही कोई मेडिसिन कहलाती है। ड्रग हो जाएगी तो उसको एफडीए का एक बोर्ड अलग है। चलिए ठीक है। दूसरा स्पारिंग वेलनेस का न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड नेम क्या है? हमारे एस्क्लेपियस वेलनेस का न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड नेम क्या है? यस, सिद्धार्थ सर ने जवाब दे दिया। चलिए फटाफट आपका बाकियों का जवाब भी आ चुका है। यस, ये इसका नाम है वेलरू। और कल ट्रेनिंग के दौरान हम महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली एक मल्टीविटामिन के बारे में जिक्र किए थे अपने वेलरू के डिस्कशन के दौरान। तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सा वो एक सप्लीमेंट था? यस, वेरी नाइस। वेमेन वेलनेस। वेमेन वेलनेस का टैबलेट महिलाओं के शरीर में होने वाले हर वो कमी, हर वो जरूरत का ध्यान रखती है जो ऋतुस्राव के वक्त उसके के खून से निकलने का काम करती है। तो वुमेन वेलनेस हर वो महिला जो यहाँ पे अभी भी जुड़ी हुई है, अपने रोजाना महीने के उन 3 से 7 दिन के ब्लड फ्लो के दौरान ये आपको वुमेन वेलनेस डेफिनेटली अपना लेना चाहिए। लास्टली हम बात करेंगे हाथ पैर ठंडे हो जाना, सुई चुभने जैसा सिम्टम्स आ जाना, सफेद बाल का आना, वाइब्रेट होना हाथ पैर, ऐसे नसें दब जाना, इन सभी की बातें करते वक्त एक विटामिन का जिक्र किया था। वेरी नाइस। B12 विटामिन की डेफिशिएंसी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस क्विक रिस्पॉन्स। आपको अभी तो क्लियर हो गया ना? जब महिलाओं के ऋतुस्राव के बारे में कोई भी डिस्कशन हो, फटाक से दिमाग में वुमेन वेलनेस बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा। जब भी कोई बंदा हाथ पैरों में ऐसे सुई चुभने वाला सिम्टम्स, एड़ियों में दर्द, तकलीफ, हाथ पैर स्टिफ हो जाने, वाइब्रेशन वाली बातें बोलता है, तो B12 आ जाना चाहिए। चलिए और ज्यादा ऐसे क्विक फिक्स सप्लीमेंट्स के बारे में बेहतरीन जानकारी रखते हैं, डिटेल समझने की कोशिश करते हैं और आज की ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज उस पहले ऑर्गन के बारे में जानेंगे जो कंटिन्यूअसली आए दिन दिन रात एक करके आपके शरीर के अंदर धड़कता रहता है और खून का प्रवाह शरीर के कोने कोने तक करता रहता है। यस, वो अंग है, यू आर गेसिंग इट राइट, हार्ट। और इस हृदय की मांसपेशियों को स्वस्थ, सुरक्षित और गार्डियन प्रोटेक्टिव करने के लिए वेल रूट का अर्जुना एक्सट्रैक्ट आप सभी के सामने प्रस्तुत है। चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अर्जुन एक्सट्रैक्ट की जो उत्पत्ति या उसकी सृष्टि के बारे में जब जानकारी रखते हैं, अब हमें क्लियरली पता चला कि अर्जुना एक्सट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसे पोषक तत्वों का समावेश है क्योंकि प्राचीन संहिता और प्राचीन उपयोगिता के प्रैक्टिसेस के दौरान जो राजा, महाराजा, सेना अध्यक्ष लोग थे, जब वो युद्ध या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ज्यादा रहते थे, वो वापस आते वक्त हमेशा इस अर्जुना एक्सट्रैक्ट की कई दफा इसका इस्तेमाल इन काली चायों की तरह करते थे। क्यों? जब संहिताओं के पन्नों के अंदर से इनकी कारणों को टटोला गया तो मिला हार्ट बैलेंस, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हृदय की मांसपेशियों को और खून के संचालन में मदद और थकावट और तनाव को दूर रखने में मदद करते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई।
और इसीलिए ट्रेडिशनल हीलिंग एजेंट में अर्जुना एक्सट्रैक्ट को या आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस में इसको कार्डियक टॉनिक के नाम से जाना जाता है। चलो इसके अंदर कौन सा ऐसा पोषक तत्व है उसके बारे में जान लेते हैं जिसकी वजह से अर्जुना एक्सट्रैक्ट पूरी दुनिया भर में इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी अचीव कर चुका है। इसके अंदर कुछ पोषक तत्व जैसे कि अर्जुनोलिक एसिड, फ्लावोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिनका काम सिर्फ एक है कि हार्ट की मांसपेशी, हृदय की मांसपेशी एक स्पेशल मांसपेशी होती है जो आए दिन धड़कती रहती है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने की वजह से शरीर के अंदर खून का प्रवाह होता रहता है, जिसकी वजह से खून पूरे शरीर के कोने कोने तक आता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से देखो, स्प्रिंग जो सोफे जो चेयर के ऊपर हम बैठे हैं, इसकी स्प्रिंग 10 से 12 साल में जंग हो जाती है, खराब हो जाती है। हृदय की मांसपेशी भी एक स्प्रिंग की तरह काम करती है, जहां पे भी जकड़न, खराब लाइनिंग, कमजोरी आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अर्जुनोलिक एसिड जैसे कंपाउंड आपके इन्हीं परेशानी को दूर करने का काम करती हैं। फ्लैवोनॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स जैसे कंपाउंड आपके इन्हीं मांसपेशियों के ऊपर जमे होने वाले कचड़ा मतलब कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम करती है। ग्लाइकोसाइड्स और मिनरल्स खून का प्रवाह पूरे शरीर के अंदर एकत्रित और इकट्ठे एक वॉल्यूमिनस लोड पे बरकरार करने में मदद करते हैं। वर्तमान की परिस्थिति में इसकी जरूरत के बारे में पूछोगे तो भाई लोगों की कमी नहीं है। यहाँ पे ऑडियंस या टारगेटेड लोगों की कमी बिल्कुल ही नहीं है। बाहर निकलो, हर एक में से चौथा व्यक्ति आपका डायबिटीज सॉरी कार्डियोवास्कुलर डिजीज से परेशान है। हर दो में से एक व्यक्ति आपको हाइपरटेंशन, हाई बीपी की परेशानी के बारे में बताता रहता है। और डब्ल्यूएचओ की माने तो उसको 2018 की स्टडी में बताता है लगभग हर कार्डियोवास्कुलर डिजीज में के अंदर पीड़ित लोग वर्तमान की अवस्थिति में 10 साल पीछे अपनी वयस्क सीमा एंजॉय कर रहे हैं। कुछ साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स जैसे जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी, आयुर्वेदा रिसर्च, फाइटोमेडिसिन जैसे रिसर्च आर्टिकल्स हमारे इन्हीं बातों की तथ्यों के साथ सम्मति रखते हैं और हमें संवारते हैं एक अमेजिंग सोल्यूशन जिसका नाम है वेल रूट का अर्जुना एक्सट्रैक्ट टैबलेट। इसके अंदर 500 मिलीग्राम स्टैंडर्डाइज्ड अर्जुना एक्सट्रैक्ट आपके शरीर के अंदर होने वाले हृदय के हर वो मांसपेशी की कमजोरी, थकावट, तनाव को दूर भगाने का काम करती है। अगर आपके हार्ट के मांसपेशियों में कमजोरी, इनफ्रैक्ट सूजन जैसी तकलीफें हैं तो आपको अर्जुन एक्सट्रैक्ट डेफिनेटली अपना लेना चाहिए। हाई बीपी की परेशानी, हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी से जूझ रहे वाले लोगों को अर्जुन एक्सट्रैक्ट काफी ज्यादा मदद करेगा। तीसरे, अगर आप दौड़ भाग या फिजिकल एक्सरसाइज में थोड़ा ज्यादा या एक्टिव रहते हो और आपको काम के बाद आपको ऐसा लगता है मेरे जांघों में, मेरे पैरों पे, मेरे हिप पे, मेरे बॉडी पे किसी भी कारण की वजह से स्टिफनेस और फ्रिजनेस हो जाता है और थोड़ी देर बैठने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो वहां पे भी ऑक्सीजनेशन की भारी कमी को दर्शाया गया है। यू कैन टेक दिस एज अ सप्लीमेंटेशन। स्ट्रोक आ चुका है, उम्र बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हृदय की मांसपेशियों में भारी कमजोरी देखी जाती है, वहां पे भी अर्जुना एक्सट्रैक्ट आपको काफी ज्यादा मदद करता है ताकि आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा रिवॉल्यूशनरी चेंजेस और एक हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल को एंजॉय करने का मौका मिल सके। नेक्स्ट बात करेंगे गिलॉय के बारे में। देखो यहाँ पे जब भी आप बेनिफिट्स के बारे में बात करो, ये कुछ टारगेटेड ऑडियंस है। देना कितना है? एक टैबलेट देना है। एक टैबलेट देना है, खाने के बाद या खाने के साथ आप किसी भी वक्त दे सकते हो। जब भी दो, जैसे मैंने खुद बोला था, ये सारे आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत को पूर्ण करते हैं। ओके, तो ऐसा कोई भी अगर सोच रहा है कि इसको लेने के बाद कोई खाना पीना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, तो आप बहुत बड़े कंफ्यूजन के शिकार हो। चलो मैं आपका ये कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। इसके साथ आपको खाने में भी थोड़े बहुत परहेज अपनाने पड़ेंगे। क्या क्या है वो परहेज? जैसे लोगों को ये आइडिया देना कि खाने में नमक का इस्तेमाल लिमिटेशन के साथ किया जाए, हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम का इस्तेमाल किया जाए, सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाने का बंद करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, नींद का ध्यान रखना अनिवार्य है।
ये कुछ परहेज आपकी दिल की सुरक्षा अर्जुना एक्सट्रैक्ट के साथ टाइमलेस प्रोटेक्शन के साथ आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। हर वो बंदा जो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक के परेशानी से किसी ना किसी दिन जूझ चुका है, उसके रिकवरी का जिम्मा अर्जुना एक्सट्रैक्ट के ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्स गिलॉय के टैबलेट्स, अमृत रसायन। विलरूट का ये सप्लीमेंटेशन, जिसको आयुर्वेदा में अमृत के नाम से जाना जाता है, नेक्टर ऑफ इमोर्टेलिटी और रासायनिक तत्वों से घिरा ये स्ट्रेंथ और लॉन्जिटिविटी का पोषक तत्व संहिताओं के पन्नों से निकल के हमेशा आपकी जरूरत और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और फीवर रेजुविनेशन में मदद करता है। मगर मतलब अगर आपको कोई बुखार का कारण बार बार रिपीटेटिवली होता है और बुखार आपका साथ छोड़ती नहीं है, हर मौसम के बदलाव, थोड़े बहुत धूल मिट्टी के पॉल्यूशन बढ़ने से आप बुखार के शिकार हो जाते हो, तो आपके शरीर की एक रिजुविनेशनल प्लान की जरूरत है, जिससे ये गिलोय आपको उन्हीं सारी आइडियोलॉजी से संवारेगा। इसके अंदर जो पोषक तत्व, जो अलौकिक पोषक तत्वों की मौजूदगी होती है। गिलोय का नाम आपने कब सुना था? कोविड के इनिशियल पीरियड में, राइट? कोविड के पीरियड में गिलोय का नाम सुनते वक्त आपको क्या पता चला? क्योंकि गिलोय के अंदर ऐसा कुछ तो पदार्थ मौजूद होता है ना, वरना हमने आलू, भिंडी, पालक को क्यों नहीं लिया? क्योंकि गिलॉय के अंदर जैसे कुछ अलौकिक पोषक तत्व, जैसे कि एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, पॉलीसैकेराइड्स जैसे पोषक तत्व क्या करते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को पूर्ण रूप से दोबारा कंस्ट्रक्टिव बनाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का एक प्रोटेक्शन बरकरार रखते हैं और अंदरूनी तरीके से होने वाले सूजन, इन्फ्लेमेशन और आपके मेटाबॉलिक क्रिया को और भी ज्यादा संयम बनाने में मदद करते हैं। अगर डेटा की बात की जाए, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 2021 की स्टडी बताती है, लगभग सालाना हर साल दो में से एक व्यक्ति तीन नए नए डिफरेंट इन्फेक्शनल डिजीज के साथ पिसता रहता है। जैसे कोविड के दौरान भी आपने देखा हो, कोविड क्या एक बार आके चला गया? क्या वो दोबारा नहीं आया? डेफिनेटली आया। डेल्टा वायरस, ओमनी वायरस अपने आप को अपग्रेड कर करके वापस आने लगा। वैसे ही कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शंस आपका शरीर, आपके शरीर का संयोग एक दिन में नहीं छोड़ती। आपको वक्त लेके आप बार बार रिपीटेटिवली अटैक करती है। इन सारे रिपीटेटिव डैमेजेस से बचाने के लिए गिलॉय से अमृत जैसा रसायन और क्या बन सकता है। और जब भी इसके बारे में बात होती है, इन्फेक्शनल डिजीज डैमेजेस की बात होती है, हमेशा हम लोग ब्लाइंडली एंटीबायोटिक का सेवन कर लेते हैं। पहले तो लोगों को पूछा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या डॉक्टर्स को पूछा जाता है, वर्तमान किसी को नहीं पूछा जाता। जो आता है, भाई मुझे दे दो एक एंटीबायोटिक, रैंडमली खाना शुरू कर देता है। एज अ रिजल्ट, एंटीबायोटिक की वजह से ड्रग रेजिस्टेंस, पॉल्यूशन, स्ट्रेस आग में घी डालने का काम करती है और आपके शरीर को रोजाना और भी ज्यादा बीमार करने लग जाती है। साइंटिफिक रिसर्च और आर्टिकल क्लेम्स के साथ इम्यूनिटी मार्कर्स, एंटीऑक्सीडेंट डेवलपमेंट और आपके इम्यून सेल्स को बढ़ाने का जिम्मा निभाती है ये गिलोय के सप्लीमेंटेशन। इन्हीं के आधार और स्टडी के रेफरेंस इंफॉर्मेशंस को बेस करते हुए हमने द सॉल्यूशन वेल रूट का एक्स गिलोय टैबलेट्स प्रस्तुत किया है, जिसके अंदर 250 मिलीग्राम गिलोय के एक्सट्रैक्ट हर एक कैप्सूल के अंदर मौजूद है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को 10 से 20 गुना बढ़ाने के साथ साथ बार बार किसी भी कारणवशतः बुखार आने के चांसेस को लगभग 30 से 50% की तेजी से घटाती है। और बुखार के दौरान सबसे वल्नरेबल ऑर्गन कौन होता है? आपका लिवर, जहां पे इन बुखार और हाई टेम्परेचर की वजह से निकलने वाले कोशिकाओं का सब डिस्ट्रक्टिव वे में जमा होता रहता है और उनके डैमेजेस की वजह से झेलना पड़ता है बहुत सारा कठिनाइयां। लिवर को शांत और सुरक्षित करने में भी ये मदद करता है। इसके साथ आप नोनी का इस्तेमाल भी इंक्लूड कर सकते हो। अगर लिवर इन्फेक्शंस बुखार के पोस्ट रिकवरी के दौरान आपको होता है, तो गिलॉय और नोनी का कॉम्बिनेशन वंडरफुली वर्क्स। हाँ, बुखार के बाद जॉन्डिस, मलेरिया, डेंगू जैसे संक्रमित बीमारी की इनिशियल पीरियड में आपको एंटीबायोटिक, पेन किलर, डॉक्टर के सुपरविजन की जरूरत होती है।
लेकिन चंद वक्त के लिए, 10 से 15 दिन। उसके बाद जो रिकवरी की जर्नी शुरू होती है, उस वक्त इम्यूनिटी डॉग ड्रॉप्स और गिलोय का इस्तेमाल एक वंडरफुल रेमेडी होती है, जो आपको उन बीमारी के प्रॉब्लम्स और चक्रव्यूह से खींच के बाहर निकालने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। सिर्फ एक टैबलेट दिन भर में किसी भी वक्त खाने के साथ या खाने के बाद आप ले सकते हो। लेने के साथ साथ कुछ सामूहिक परहेज, जैसे पानी का इस्तेमाल ढंग से करने की कोशिश कीजिएगा। साफ पानी, नींद और खाने का वक्त का, गैस्ट्रिक का इशू थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तो आप एंजॉय कर सकते हो इस गिलोय के अमृत रिवॉर्म की मॉडर्न इम्यूनिटी के सप्लीमेंटेशन को। 10 से 12 साल के बाद हर कोई बंदा ले सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के एक्स इम्यूनिटी डॉग ड्रॉप्स के बारे में। देखो, ये एक तरह का फैमिली सील्ड है। हमने मौसम बदलने की वजह से, पेट खराब होने की वजह से, पेट गर्म होने की वजह से, पानी की कटौती होने से बुखार का नाम तो सुना है। क्या सिर्फ बुखार होता है? नहीं, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन ऐसे भी हैं जो आपके शरीर को बुखार तक पहुंचने नहीं देते, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी की उपदेश को अपनाने लगते हैं। जिसकी गले में खिचखिच, सांस लेने में दिक्कत, कमजोरी, रेस्पिरेटरी फॉल, कंजेशन, जी घबराना, छींक आना, नाक बंद, गला बंद, बात ना कर पाना, थ्रोट इन्फेक्शन और सांस लेने में दिक्कत जैसी कई तरह के इन्फेक्शंस है, जो आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी को दर्शाते हैं। ट्रेडिशनल विजडम आयुर्वेदा के पन्नों के अंदर ढूंढते वक्त इनके सोल्यूशन को हमें मिला ओजस क्रिया के हर वो एसेंशियल पोषक तत्वों की जानकारी, जो है तुलसी, आंवला, गिलोय और करक्यूमिन। इन्हीं पोषक तत्वों के आधार पे हमने साइंस और वैलिडेटेड मॉडर्न रेलेवेंट स्टडीज को जांच परख करने के बाद आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं वेल रूट का एक्स इम्यूनिटी डॉग ड्रॉप्स, जिसके अंदर तुलसी, गिलोय, हल्दी, अदरक की हर वो गुणवत्ता मौजूद है, जिसको पॉली हर्बल विटामिन ब्लेंड और लिक्विड के फॉर्मेट में एक छोटे से ड्रॉप के अंदर कैद है, जो बच्चे 5 साल के बाद बुजुर्ग तक हर कोई अपना सकता है। अपनी इम्यूनिटी की क्षमता को बढ़ाने के लिए, गले में खिचखिच हो रहा है, लंग्स में इंफेक्शन मोस्टली बुजुर्गों को देखी जाती है, तो वो भी इसको डेफिनेटली अपने रोजाना की जीवन शैली में शामिल करना शुरू कर दे। आप बहुत ज्यादा घूमते फिरते रहते हो, ट्रैवल आपका ज्यादा हो चुका है, आपको लगता है बिकॉज ऑफ फूड हैबिट्स, थोड़े डिस्टर्बेंसेस इस शहर से उस शहर जाने की वजह से आपको कई ज्यादा दिक्कत हो रही है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या ही हो रहा है, मैंने तो खाया नहीं था लेकिन फिर भी मेरा ठंड, जुकाम, खांसी, बुखार, थ्रोट इन्फेक्शन जैसी परेशानियां उभर के आ रही है, तो ये इम्यूनिटी डॉग ड्रॉप्स आपकी वहां पे मदद करेगा। हम इम्यूनिटी डॉग सिरप को, जो आयुर्वेदा का, वो वहां पे नहीं अपना सकते बिकॉज ऑफ उसके अंदर शुगर के पिगमेंट्स है डायबिटीज बंदों को। तो डायबिटीज वाले बंदे इम्यूनिटी डॉग ड्रॉप्स को डेफिनेटली अपनाना शुरू कर दे, क्योंकि ये डायबिटीज फ्रेंडली है, किड्स फ्रेंडली है, एजिंग फ्रेंडली है, हर वो जगह पे ये मदद करता है। थ्रोट इन्फेक्शन है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, अस्थम डॉग के कॉम्बिनेशन के साथ भी इसको अपना सकते हैं। रिकवरी में तेजी करेगा। और इसको लेने का डोजेस क्या है? 2 से 5 ml, या हल्के हाथ से स्क्वीज करोगे 5 से 10 ड्रॉप्स आएगा। अगर वैसे भी मेजर नहीं आता तो एक चम्मच जो होता है ना, वो 5 ml का होता है। अगर उसका पूरा चम्मच ले लिया तो दिन का एक डोज काफी है। आधा चम्मच लिया तो दिन में 1 से 2 बार ले सकते हो। बच्चों को स्पेशली देते वक्त हल्के गुनगुने गर्म पानी में इसको मिला के, भिगो के लेने की सलाह दें। इम्यूनिटी का कमजोरी, आपको लगता है बुखार 1-2 दिन, हफ्ते भर में चला जाता है, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी लगभग 1 महीना भर अंदरूनी तरीके से आपके शरीर को तबाह करने की कोशिश में लगी हुई रहती है। तो ध्यान रखना, जब भी इसको किसी को रिकमेंड करो, ये फीबोडॉक के कॉम्बिनेशन के साथ, इम्यूनिटी के कॉम्बिनेशन के साथ, जहां कहीं भी रिकमेंड करो, मेक श्योर कि एटलीस्ट 1 महीना रिकमेंड जरूर से करना है। नेक्स्ट बात करेंगे मोरिंगा की गुडनेस, मोरी डॉग टैबलेट्स के अंदर, जो ट्री ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है। वेल रूट का ये सप्लीमेंटेशन इंस्पायर हुआ है आयुर्वेदा के सिगरू की, आयुर्वेदा में जाने जाने वाले सिगरू के पत्तों से। सिगरू मतलब यही मोरिंगा, जो एक मल्टी न्यूट्रिएंट पावर हाउस और एक अमेजिंग सुपर फूड जाना जाता है फॉर कुपोषण, लैक्टेशन और स्टैमिना बिल्डिंग के लिए।
वर्तमान अवस्था में अफ्रीका और एशिया के फूड सिक्योरिटी से शुरू करके डब्ल्यूएचओ तक मोरिंगा को एक सुपर फूड के आधार से पूरी दुनिया भर में प्रचार करने की मुहिम शुरू कर चुके हैं, जहां पे विटामिन ए, सी, ई, कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम और कुछ अमाइनो एसिड की गुणवत्ता इस पत्तों के अंदर मौजूद है। देखो, कई बार ना जब मैं लोगों को पूछती हूँ व्हाट इज मल्टीविटामिन, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मोरिंगा भी तो देखो ना 2-3 विटामिन और मिनरल से बना हुआ है, तो ये भी तो एक मल्टीविटामिन है। सिबोक्थ्रोन के अंदर भी हमें 3-4 विटामिन मिले और कुछ पोषक तत्व मिले, तो वो भी एक मल्टीविटामिन है? नहीं। देखो, ये एक तरह के मल्टी न्यूट्रिएंट सुपर फूड कहलाते हैं। सुपर फूड का काम है कोई पर्टिकुलर पत्ते, फूल, छाल, चेर या जड़ों के अंदर मौजूदा कुछ चुनिंदा पोषक तत्वों की पूर्ति उसके अंदर होती है, नेचुरली होती है, ठीक है। तो उनको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके आपके प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मल्टीविटामिन एक तरह का आर्टिफिशियल और न्यूट्रास्यूटिकल प्योर टेक्नोलॉजी है, जहां पे शरीर के आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हर वो जरूरत विटामिन्स और खनिज के पदार्थ को आवश्यकता मुताबिक इकट्ठे करके एक कैप्सूल, एक टैबलेट के अंदर केंद्रित किया गया है, ठीक है। हमारे पास 3 तरह के मल्टीविटामिन है। एक तो हमने बात किया था लास्ट टाइम, महिलाओं के लिए डेडिकेटेड वुमेन वेलनेस। आज एक के बारे में बात करेंगे, कल एक के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो मोरिंगा, स्पिरुलिना, सिबोक्थ्रोन, नोनी, इन सभी की जब भी बात होती है, ये एक एक तरह के सुपर फूड्स कहलाते हैं। क्या है ये? सुपर फूड्स हैं। इनके बारे में क्लैरिटी रखें, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, पहले के जमाने में कुपोषण का नाम क्या था? कुपोषण मतलब ऐसे दुबले पतले से होंगे, पेट बाहर निकला होगा, हड्डियां एकदम लकड़ी की तरह झुली हुई रहती होगी, मांसपेशी बिल्कुल ना होती होगी, स्टंटेड ग्रोथ आप उसको बोलते हैं। और यूनिसेफ के हिसाब से भारत वर्तमान अवस्थिति में भी 35% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ से शिकार है। ओके, 10 से 12 साल के बाद आप उनको दे सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे वर्तमान के कुपोषण की परिचर्चना के बारे में। वर्तमान का कुपोषण सिर्फ वो पतला दुबला पतला सा इंसान कुपोषण नहीं है। लो बीपी एक कुपोषण है। खून की कमी, जिसके अंदर आयरन की भारी कमी या अनीमिया के नाम से जाने जाने वाला, वो भी एक कुपोषण है। विटामिन डी की कमी एक कुपोषण है। कमजोरी, आपके थाली में अधूरा पोषण भी एक कुपोषण का तरीका। मोटापा भी एक कुपोषण का तरीका बन चुका है। इन सभी के एड्रेसल पे आपको मोरिंगा का कॉम्बिनेशन हर वो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ काफी ज्यादा मदद करता है। कुपोषण अगर विटामिन डी के फॉर्म से आता है, तो विटामिन डी और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन के साथ मोरिंगा को देना ना भूले। आयरन की कमी के साथ आता है, हीम डॉक और आयरन के सप्लीमेंटेशन के साथ मोरिंगा को देना ना भूले। स्टंटेड ग्रोथ और डेवलपमेंट के फॉर्मेट में आता है, तो बच्चों को ये मोरिंगा और मास्टॉक को 10 से 12 साल के बाद देना ना भूले, उनके डेवलपमेंट का पूरा जिम्मा हो जाएगा। अगर कोई बंदा आपके पास आता है और बोलता है 10 से 12 साल के बाद, ऑफ कोर्स 15-17 साल के आसपास बच्चे, मोस्टली आजकल थोड़ा फैंसी इवोल्यूशन शुरू हो गया, जहाँ पे लड़के लड़कियां थोड़ा ज्यादा ही मसल डेवलपमेंट की तैयारी में जुट जाते हैं कि भाई हमारा मसल्स जितना जल्दी हो सके डेवलप्ड हो जाना चाहिए। तो वहां पे वो क्या करते हैं, मसल डेवलपमेंट को अग्रावेट करने के लिए वो जल्द से जल्द कोशिश करते हैं लोगों को कि भाई मास्टॉक ले लिया, भाई 1-2 महीने, 2-3 महीने तो हो गए, क्या बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? तो वहां पे भी कमजोरी हो सकती है। मोरिंगा को उसके कॉम्बिनेशन के साथ भी ऐड करना ना भूले। साइंटिफिक एविडेंस और न्यूट्रिशूटिकल कमी को ये कितनी हद तक सपोर्ट करता है, इसके क्लेमिंग आर्टिकल्स के आधार पे सोल्यूशन आप सभी के सामने मौजूद है, मोरिडॉक के टैबलेट्स। अगर आप ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करते हो, तो यू ऑल्सो हैव हर्ड कि वो भी अपने रोजाना की जीवन शैली और अपनी थकावट, तनाव और कुपोषण वाली हर वो कमी को दूर करने के लिए हमेशा मन की बात और अपने सोलो पॉडकास्ट के दौरान बताते हैं कि मोरिंगा का इस्तेमाल कितना ज्यादा जरूरी है पूरे भारतवर्ष के लिए। बिंगा, इंडियन एम्बेसडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड।
मोरिंगा की इन्हीं गुणवत्ताओं को साथ ये आपकी ऊर्जा को बरकरार करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे आयरन, विटामिन डी, बी 12 हर वो कमी को दूर करने के साथ साथ इसके अंदर मौजूदा सुपरफूड आपको री एनर्जाइज करने में मदद करते हैं। इम्यूनिटी में तो मदद करते हैं, साथ ही साथ जो पोस्टपार्टम के केसेस में, जैसे फेनुग्रीक में बोला ना कि गर्भधारण के कुछ वक्त बाद अगर आपके लैक्टेशन प्रोलैक्टिन हार्मोन में कमी देखी जाती है, तो वुमेन वेलनेस और फेनुग्रीक के साथ मोरिंगा का भी सेवन आप कर सकते हो। मदर्स के स्तनों से जो दूध और लैक्टेशन की कमी देखी जाती है, उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मेनोपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की भारी कमी परखी गई है, तो वहां पे भी मोरिंगा का ये सप्लीमेंटेशन काफी ज्यादा मदद करता है। ये कुछ टारगेटेड ऑडियंस थे जिनको आपको देना है। 10 से 12 साल के बाद किसी भी उम्र में दे सकते हैं। एक टैबलेट दिन भर में खाने के साथ या खाने के बाद आप ले सकते हो। लेकिन मोरिंगा का गुणवत्ता सराह और बेटर अब्जॉर्प्शन होता है प्रोटीन के कॉम्बिनेशन के साथ। तो इधर बंदा प्रोटीन ले रहा है तो ठीक है, गुड टू गो, प्रोटीन के साथ दे दो। अगर नहीं ले रहा है तो उसको जानकारी और ये अवेयरनेस दो कि भाई प्रोटीन का इस्तेमाल घर के खाने में या उसी प्रोडक्ट खाने के बाद लेना जिस खाने में आप प्रोटीन का भर भर के इस्तेमाल करते हो। मोस्टली लंच के बाद, ब्रेकफास्ट ऐसे हल्का फुल्का कुछ भी खा लेते हैं लोग, तो लेकिन लंच के वक्त इधर दाल, दालमा, छोले, सब्जी, राजमा, अंडा, पनीर, दूध, दही, इसमें से कुछ ना कुछ तो होता है जो प्रोटीन का एक स्वरूप है। तो उन्हीं के बाद ही मोरिंगा को लेने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ओमेगा डॉक कैप्सूल्स के बारे में। मेरे करियर के शुरुआती वक्त में जब मैंने ओमेगा के साथ पहला पहला काम करना शुरू किया था, तब मुझे मेरे टीचर ने एक वाक्य के बारे में वाकिफ करवाया था जो मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगी। ओमेगा 3 जब भी आपको प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड करने का आता है ना, हाइफन दे के लिख लो साइड में, सूजन, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, लालपन या फुलाव, इनका जब भी कहीं भी जिक्र होता है तो ओमेगा 3 जाएगा ही जाएगा, ये डैम श्योर कर लो। और शुरुआती वक्त में जब न्यूट्रास्यूटिकल का नया नया विज्ञान उभर के आ रहा था, तब ओमेगा 3 की जरूरत देखो हर जगह पे तो थी। देखो अंदरूनी ऑर्गन के अंदर, जैसे दिल में, दिमाग में, घुटनों में, आंखों के निचली परत जो वाटर लाइन होती है ना, ये वाला वाटर लाइन होता है, यहाँ पे भी कई बार सूजन, ठंड, जुकाम की वजह से आ जाती है, जिसको आप कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। Excuse excuse me। अगर आपके दिल में, दिमाग में, जॉइंट्स में या आंखों में ऐसी कोई भी सूजन की दिक्कत आती है, तो हमें ब्लाइंडली ओमेगा 3 को तो पिच करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि जब शुरुआती वक्त में हम ओमेगा 3 का जिक्र करते थे, ओमेगा 3 लिमिटेड सोर्सेस में अवेलेबल है, फैक्ट सी बात है, कोई ज्यादा फेकम फाकी नहीं करते, रीजनल बेसिस पे बात करते हैं, ओमेगा 3 का सोर्सेस बहुत कम है। और जब नया नया ओमेगा 3 का आविष्कार हुआ था, तब पता चला ये एक तरह के फ्रेश वाटर फिश जिसका नाम है सैल्मन, सैल्मन मछली के अंदर इसकी मात्रा भारी मात्रा में पाई जाती है, जो इंसानी शरीर में बहुत बेहतरीन रूप से पाई जाती है। लेकिन मछली है, समंदर में पाई जाती है, भाई समंदर और सी ये तो खुद ही इतनी तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से मछलियों में पाई जा रही है मर्क्यूरी की भारी मात्रा। लेकिन धीरे धीरे मेडिकल साइंस और इनोवेटिव रिसर्च आर्टिकल्स और ज्यादा इवॉल्व होने की वजह से हमने कुछ चुनिंदा वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि भाई इंडियन है, इंडियन लोग तो सदियों से वेजिटेरियन है, क्या वो ओमेगा 3 नहीं ले रहे थे? ले तो रहे थे, लेकिन उसका एक्सट्रैक्शन करने का तकनीकी उपाय थोड़ा डिफिकल्ट था, जो पहले पहले अपनाया नहीं जाता था। तो इसीलिए वर्तमान जो ओमेगा 3 की प्रमोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो बना है एक्सक्यूज मी, अलसी, अखरोट और तिल के बीजों से, जो संपूर्ण रूप से एक सेफ वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव है, जो संपूर्ण रूप से प्लांट बेस्ड एले ओमेगा 3 की गुणवत्ताओं से भरा हुआ है, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणवत्ताओं के साथ
ये 80% उभरते हुए ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी को पूरे भारतवर्ष से और हार्ट अटैक, स्ट्रोक जो सूजन और इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, उनको कंप्लीटली इरेडिकेट करने के लिए साइंस बेस्ड वैलिडेटेड आर्टिकल और रेफरल स्टडी के आधार से प्रस्तुत करते हैं द सॉल्यूशन वेल रूट का ओमेगा डॉग कैप्सूल्स, जो संपूर्ण रूप से प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 से बना हुआ है। और जैसे मैंने बोला, फिश का इस्तेमाल ना करने की वजह से यहाँ पे मर्क्यूरी के चांसेस जीरो, कोई मर्क्यूरी के एजेंट्स नहीं है, बिल्कुल मर्क्यूरी प्रॉब्लम नहीं है। और पूरा वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव हर वो इंसान, और ना पहले के जमाने में जब मैं हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए ओमेगा 3 देती थी हॉस्पिटल्स के दौरान, वहां पे लोग, ये इंडियन ना, हम लोग ना सिलेक्टिव वेजिटेरियन है, मंडे नहीं खाएंगे, सोमवार को, गुरुवार को, बुधवार या मंगलवार को हमारा ड्रामा आ जाता है, मैम इन 3-4 दिन को छोड़ के बाकी सब खा सकते हैं। तो मैंने कहा, आपको क्या कोलेस्ट्रॉल या हाई बीपी की परेशानी बाकी के 4 दिन होती है, इन 4 दिन में नहीं होती? होती है ना? तो होती है तो सोल्यूशन भी हर दिन अपनाना पड़ेगा। और वो ड्रामा आ जाता है, मैडम ये बना मछली के तेल से है, कैसे लें, ये वो, इन सभी के लिए भाई वो ड्रामा खत्म। वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव ओमेगा 3 आप सभी के सामने मौजूद है, जो हृदय के साथ मांसपेशियां, मांसपेशियां चाहे वो हार्ट पे हो, दिमाग में हो, हड्डियों के बीच में हो, हड्डियों के साथ जुड़ी हुई हो, किसी भी जगह पे सूजन इन्फ्लेमेशन की बात आती है, आंखों में हो, एक तरह का प्रॉब्लम मैंने बोला ना, जैसे लाल हो जाता है, खुजली होती है, आंसू निकलते हैं, उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। याददाश्त की कमी उम्र बढ़ने की वजह से, एंजाइटी, पैल्पिटेशन की कमी, नींद ना आने की वजह से, हाइपरट्रॉफी की प्रॉब्लम्स जहां पे सूजन आ जाती है दिमागी तौर पे, ओवर एंजाइटी की वजह से, उन सभी के दौरान ओमेगा 3 को रिकमेंड किया जा सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी के दौरान भी। और अगर कैटरैक्ट के दौरान आप रिकमेंड करना चाहते हो, कैटरैक्ट के सिर्फ इनिशियल 2 फेजेस, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के दौरान, ग्रेड 3 तक भी हार्डली जा सकते हो, लेकिन 4 और 5 के दौरान आंख पूरा धुंधला हो जाता है, फॉगी हो जाता है, उसके दौरान आपको उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे इमरजेंसी की तरफ चला जा रहा है। हाँ, उसके पूर्वानुमान जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के दौरान आई ड्रॉप के साथ आप ओमेगा 3 डेफिनेटली रिकमेंड कर सकते हो। याददाश्त, सूजन, इन्फ्लेमेशन जैसी परेशानियों के दौरान रात को सोने से पहले एक टैबलेट, एक कैप्सूल लेने से ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे बेरी डॉग जूस, एंटीऑक्सीडेंट आर्मी के बारे में। देखो, पाश्चात्य कंट्रीज के दौरान आपने जब भी एक ट्रेडिशनल स्टेपल वेस्टर्न मील मारा है, हमेशा उनकी थाली में कुछ चुनिंदा बेरीज और कुछ लाइक छोटे छोटे बेरीज की मौजूदगी बिल्कुल होती है। उन्हीं से कुछ चुनिंदा बेरीज जैसे आंवला, अकाशिया, एल्डर बेरी, ब्लूबेरी को तराशने के बाद हमें इसकी गुणवत्ताओं के बारे में थरोली स्टडी करने का वक्त मिला। पॉलीफेनॉल्स, विटामिन सी, एंथोसियानिन, विटामिन ई, प्लांट स्टीरॉल्स और फाइबर। इसके अंदर भी 2 डिफरेंट तरह के विटामिन है, तो ये कोई मल्टी विटामिन नहीं है, मल्टी न्यूट्रिएंट सुपरफूड है, ऐसा बोल सकते हैं, जिनका कलेक्टिव वर्क आपके शरीर से कचड़े या रोजाना, जैसे हम लोग ना कुकिंग करते हैं, कुकिंग से छिलका, सब्जियों का अनरिक्वायर्ड पार्ट और वेस्टेज निकलता रहता है, उसको क्या करते हैं, लेके डस्टबिन या बाहर कूड़ेदान में फेंक के आते हैं। वैसे ही आपके शरीर में भी आए दिन कुछ चुनिंदा प्रोसेसेस होती हैं। जैसे आप क्या खाते हो, आप चावल और रोटी खाते हो, पके हुए चावल या एकदम धान के बीज लाके खा लेते हैं, वैसे तो नहीं खाते ना। तो आपको क्या जरूरत होती है, एक पूरे प्रोसेस की, चावल को पका के उसको चावल मतलब खाने लायक बनाना, या गेहूं से आटे को पीस के उसको रोटी बनाना, ये पूरा तकनीकी उपाय होता है। इसके दौरान बहुत सारे कचड़े, बहुत सारे छिलके, बहुत सारी वेस्टेज निकलती है। उस वेस्टेज को क्या घर पे सजा के रखते हो? नहीं ना, उसको बाहर फेंकने का काम करते हैं। जब सजा के रखेंगे तो क्या होगा, घर के परिवेश में बहुत ज्यादा कचरा और वेस्टेज जमा हो जाएगा। अगर वो इंसानी शरीर के अंदर होने लगे, उसको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, और ये कचरा जमा होने की वजह से होगा क्या, घर में गंदी बदबू, बीमारी और ज्यादा तनाव बढ़ने लगेंगे। और इसी रूप को कचरा, सड़ना और कमजोरी की साइंटिफिक लैंग्वेज होती है ऑक्सीडेटिव डैमेज, राइट।
तो इसी ऑक्सीडेटिव डैमेज को दूर करने का पूरा जिम्मा उठाती है ये सारे पॉलीफेनॉल्स और एंथोसियानिन के कंपाउंड्स। ये आपके शरीर में बढ़ते हुए एंटीऑक्सीडेंट की कमी, एंटीऑक्सीडेंट या फ्री रेडिकल के डैमेज हर वो क्रिया से निकलते हैं। हर वो क्रिया जो कोशिकाओं के स्तरों में होता है, उससे, जैसे कुकिंग से प्रोसेस से कचरा निकलता है, आपकी कोशिकाएं नहीं खाती। आपकी कोशिकाएं बिल्कुल भी वो रोटी चावल को नहीं खाती, वो खाती है रोटी में मौजूदा ग्लूकोज के पिगमेंट। तो अभी रोटी हम खा लिए, अब अंदर जाके उस रोटी से ग्लूकोज तक का सफर होगा, तो उससे भी निकलेगा कचरा, वो सारे होंगे। और ये सिर्फ पाचन तंत्र की मैं बात कर रही हूँ, दिमाग में बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म होते हैं, आपके पाचन तंत्र में होते हैं, खून में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, हार्मोनल मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। हर शरीर के हर वो हिस्से जिसको जिंदा रखने की तैयारी होती है, वहां से निकलता है थोड़ा बहुत कचरा, जिसको आप अंग्रेजी में फ्री रेडिकल के नाम से जानते हो। उन्हीं फ्री रेडिकल के डिपोजिशन और दबाव की वजह से शरीर पिसती चली जाती है ऑक्सीडेटिव डैमेज, सड़ना गलना वाली प्रोसीजर के दौरान। और पोल्यूशन और स्ट्रेस आग में घी डालने का काम करती है, और भी ज्यादा तबाह करती है, और आपको एजिंग के सिम्टम्स में पिसती चली जाती है। एजिंग के कई रूप होते हैं। मल्टीबेरी ब्लेंड ऑफ बेरी डॉग का ये वंडरफुल सोल्यूशन आपको उस बड़े से स्पेक्ट्रम ऑफ एजिंग के हर वो एस्पेक्ट से दूर करने में मदद करती है। जैसे कि इम्यूनिटी की कमजोरी, वो एजिंग का निशानी है। स्किन में झुर्रियां, फाइन लाइंस, स्किन की डलनेस आ जाना, ऐसे एजिंग के फीमेल्स में ना यहाँ पे एक बटरफ्लाई जैसा मार्क आता है, पुरुषों में ऐसे ओवल मार्क यहाँ पे डार्क कलर का आता है। ये सारे सिम्टम्स एजिंग के होते हैं। शाम होते ही थकावट, लंच के बाद उबासी लेके हल्का सा नैप लेने की आदत, चाय की मतलब अनकंट्रोलेबल तलब, ये सारे एजिंग के सिम्टम्स होते हैं। इन्हीं सभी के रिक्वायरमेंट के लिए आप इन जनरली इम्यूनिटी डॉग ड्रॉप्स के साथ बेरी डॉग का ये सप्लीमेंट अपना सकते हो। नहीं तो एक मल्टीविटामिन डेफिनेटली अपना लो। 25 से 30 ml दिन भर के किसी भी कार्य के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कोई लिमिटेशन नहीं है, हर कोई बंदा इसको ले सकता है 10 से 12 साल के बाद। जितने भी सुपर फूड्स मैंने बोले, हर सुपर फूड्स 10 से 12 साल के बाद ही दिए जाएंगे, क्योंकि 10 साल तक बच्चों की आंतों में संपूर्ण डेवलपमेंट नहीं होती, तो उनके डेवलपमेंट की अपेक्षा करना 10 से 12 साल के बाद हर किसी बच्चे को, बुजुर्ग तक आप दे सकते हो। 25 से 30 ml होती है, डाइल्यूट करके दे सकते हो, डायरेक्टली शॉट्स के फॉर्मेट में ले सकते हो। अगर ज्यादा दिक्कत हुई 100-150 ml पानी में डाइल्यूट करके भी रिकमेंड कर सकते हैं। टारगेटेड ऑडियंस में स्किन में डिटोरिएशन, पिगमेंटेशन, मुहासों की दिक्कत आती है तो वो लोग ले सकते हैं। कमजोर इम्यूनिटी से बार बार पीड़ित होने वाले लोग ले सकते हैं। बुजुर्ग लोग, एंटी एजिंग 40-45 के बाद कमजोरी पता चलती है, उसके बारे में ले सकते हैं। और एक परीक्षा होती है, ओके, कोई खून की परीक्षा नहीं है, जेनेरिक फिजिकल टेस्टिंग होती है, लेकिन पैथोलॉजी और पैथोलॉजी के आसपास आप करवा सकते हो। वो होता है बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस टेस्ट, जिस टेस्ट के दौरान आपके शरीर की नेचुरल एजिंग और आपके अंदरूनी ऑर्गन की एजिंग पता चल जाएगी। मतलब पकड़ लो मेरी उम्र 35 साल है, ठीक है, 35 साल से मैं इस धरती पे जिंदा हूं, लेकिन मेरे अंदरूनी ऑर्गन, अंगों, हार्ट, लीवर, पाकस्थली, इंटेस्टाइन कितनी उम्र की हो चुकी है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल एजिंग। इस बायोलॉजिकल एजिंग की एक परीक्षा होती है, अगर आप वो करवा पाओ, कुछ ज्यादा महंगा भी नहीं है, 100-150 रुपए में हो जाती है। नजदीकी किसी भी पैथोलॉजी के स्टोर पे आप जाके करवा सकते हो, ना ही खून देना पड़ता है। सिर्फ एक वेइंग मशीन जैसा एक कंटेनर होता है जहाँ के ऊपर खड़े होना है, और शायद इसको पकड़ के खड़े होना है, जिसको बोला जाता है बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस टेस्ट। ओके, आजकल जिमिंग सेंटर में भी वो टेस्ट करवाने लगा। बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस टेस्ट में बायोलॉजिकल एज, उससे पता चल जाएगी आपकी अंदरूनी उम्र की एजिंग कितनी बढ़ रही है। अगर वो आपके नॉर्मल एज ग्रुप से, मतलब मेरा उम्र अगर 35 है, तो मुझे अगर बायोलॉजिकल एजिंग 40-45 साल दिखा रही है, तो मुझे डेफिनेटली बेरी डॉग या शॉर्ट स्मूथ में से कोई भी एक को अपनाना जितना जल्दी शुरू कर देंगे उतना बेहतरीन होगा। ठीक है, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, वाइटाडॉग के इस मल्टीविटामिन रेंज के बारे में। देखो, ये दूसरा मल्टीविटामिन,
जिसके अंदर सारे वो चुनिंदा और अत्यावश्यक विटामिन और मिनरल का समूह मौजूद है। जैसे मैंने बोला, जैसे बाहर कुकिंग प्रोसेस के दौरान आपको काफी सारी चीजों की जरूरत होती है, उसको खाने लायक बनाते हो, फिर परोसी गई गर्मा गर्म रोटी को खाना खाते हो। क्या क्या जरूरत है? गेहूं को लिया, पीसा, ग्राइंडर की जरूरत होती है। उससे छिलके को अलग किया, सीविंग, छन्नी की जरूरत पड़ी। फिर आगे बढ़ा, आटे को गूंदा, पानी की जरूरत हुई। आटे को गूंदने के बाद उसको सेका, आग की जरूरत हुई। अभी वो गर्मा गर्म रोटी आपके लिए खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो कितनी चीजों की जरूरत पड़ी? ग्राइंडर की जरूरत, छन्नी की जरूरत, पानी की जरूरत, आग की जरूरत, तावे की जरूरत। ठीक है। वैसे ही आपके शरीर में क्या होता है? क्या सीधा रोटी पचता है? कोशिकाएं रोटी खाती है? बिल्कुल नहीं। कोशिकाएं ग्लूकोज खाती है। तो उस रोटी से ग्लूकोज बनने का पूरा जर्नी निभाएगी अभी वो कोशिकाएं। उसके लिए भी उसको भी काफी सारे औजारों की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे औजारों के बेसिस में ग्राइंडर, छन्नी, तवा की नहीं, यहाँ पे कुछ चुनिंदा विटामिन्स और खनिज के पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिनके साथ वो अपनी पूरी कुकिंग का प्रोसेस अच्छे से निभा सकते हैं। इसीलिए कुछ अत्यावश्यक विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत आपके शरीर को हर दिन होती रहती है। जैसे कि एक छोटी सी बात बोलूं, कुछ दिन के बाद मतलब जैसे सर्दियां या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने के बाद इन जनरली रैंडमली आधे से ज्यादा लोगों को मुंह पे सफेद सफेद छोटे छोटे छाले हो जाते हैं। और आप अगर जाके डॉक्टर या किसी क्लिनिकल हेल्थ केयर के पास जाके पूछते हो, वो आपको सिंपल से बी कॉम्प्लेक्स का एक कैप्सूल पकड़ा देता है। वो कोई दवाई नहीं है, वो एक न्यूट्रास्यूटिकल ही है। बी कॉम्प्लेक्स का वो सप्लीमेंट क्या करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट चावल और रोटी को पकाने के लिए बी विटामिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उनके बिना ये कंप्लीशन हो ही नहीं पाता। इसीलिए शरीर के आवश्यक और जितने जरूरी सारे विटामिन्स और खनिज के पदार्थ की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बढ़ते हुए माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को और साइंटिफिक आधार के रूप से सारी कमी को दूर करने के लिए सॉल्यूशन वाइटाडॉक एक तरह का मल्टीविटामिन जो सारे अत्यावश्यक विटामिन और मिनरल के समूह से बना हुआ है, जिसके अंदर अश्वगंधा और जिंसिंग जैसे माइंड रिफ्रेशिंग पोषक तत्वों को शामिल करने के बाद आप सभी के सामने मल्टीविटामिन का पहला डोज तैयार हो चुका है, जो ऊर्जा, इम्यूनिटी, फोकस, हेयर, नेल, स्किन हर जगह पे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड प्रोडक्ट है, जिसके इस्तेमाल से आपको रोजाना आप इरेस्पेक्टिव ऑफ, चलिए यहाँ पे एक तथ्य, और बीइंग अ क्लिनिकल हेल्थ केयर पर्सन, आपको ये बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के स्टडीज और रेफरल आर्टिकल्स के माध्यम से पूरी दुनिया भर में वर्तमान लोगों की पूरी जरूरत को पूर्ण करने के लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कास्ट, रिलीजन, खाना पीना, टोपोग्राफी, लैंडमार्क, जियोग्राफी, हर वो इंसान जो इस धरती पे जिंदा है उसको सेफ साउंड हेल्थ के लिए एक मल्टीविटामिन का सेवन हर दिन एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 दिन करना अनिवार्य है। ये डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के रिकमेंडेशन से आया हुआ है। तो अगर हर कोई सेवन करेगा तो हमारे पास तो तीन तीन वैरायटीज है। तो सबसे पहले वाइटाडॉक की टारगेटेशन की बात कर लूं। वाइटाडॉक सिर्फ अत्यावश्यक विटामिन और मिनरल के समूह से बना है। तो यहाँ पे देते वक्त ध्यान क्या रखना है? युवाओं को, जो बंदे 20 से 40 साल की उम्र में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ केयर इश्यूज नहीं है, कोई डैमेज की सिम्टम्स भी नहीं है, बस अपने शरीर को थकावट और तनाव से दूर रखने के लिए एक वाइटाडॉक का कैप्सूल दिन भर में एक टैबलेट किसी भी वक्त आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है, बीमारी के दौरान शरीर की खुद की क्षमता कुछ चुनिंदा विटामिन्स को बनाने की वो भी खत्म हो जाती है, और उम्र बढ़ते ही जब एजिंग के परेशानी से आप जूझते हो वहां पे भी घट जाती है। तो वहां पे और एक मल्टीविटामिन के बारे में बात करेंगे जो डे लिफ्ट है, जो संपूर्ण विटामिन और मिनरल के घनत्व से भरा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले टारगेटेड ऑडियंस में जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक मल्टीविटामिन इन जनरली अपने लाइफस्टाइल, अपने हेल्थ केयर को इवनाइज करने के लिए डेफिनेटली इस्तेमाल कीजिए। एक टैबलेट दिन भर में किसी भी वक्त, खाने के साथ, खाने के बाद, या किसी भी वक्त ले सकते हो। लेकिन
कोशिश ये करना 2 चीज़, खाली पेट नहीं लेना है, क्योंकि इसकी थोड़ी गर्माहट बनाने वाली पिगमेंट है, तो खाली पेट ले लो, पेट में गर्माहट पैदा कर देती है, जो आपको अनईज़ी लग सकता है। दूसरा, सोने से पहले नहीं लेना है। सेम चीज़ गर्माहट पैदा करती है, रात को नींद थोड़ी हल्की टेम्परेचर में के साथ बहुत अच्छी आती है, तो नींद टूटने के चांसेस हो जाते हैं। तो रात को सोने से पहले नहीं लेना है और खाली पेट नहीं लेना। इन दोनों के अलावा दिन भर किसी भी वक़्त ले सकते हो। शाम को ले सकते हो, दोपहर के नाश्ते के बाद ले सकते हो, ब्रेकफ़ास्ट के बाद ले सकते हो, किसी भी वक़्त। नेक्स्ट बात करेंगे कुर्कीडॉक टैबलेट्स के बारे में। कुर्कीडॉक ड्रॉप्स की तरह जैसे हमने बात किया था, हर वो वुंड, डैमेज और थकावट की जब भी बात होती है, आयुर्वेदा में हरिद्रा का जिक्र किया गया है। जब भी चोट लगी हुई है, कोई भी चीज चोट लगने की वजह से होती है, तो हल्दी का जिक्र होता ही रहता है। हाँ, लेकिन कुर्की डॉक ड्रॉप्स के दौरान हमने कुर्की गोल्ड नामक एक बेहतरीन पोषक तत्व के बारे में और इस पेटेंटेड कुर्की गोल्ड कॉम्प्लेक्स के बारे में बात किया था, जो उसका अब्जॉर्बेबल रेट बहुत अच्छा है इंसानी शरीर में, और इसको बच्चों से बुजुर्ग तक हर कोई ले सकता था। लेकिन यहाँ पे हमने कुर्की डॉक टैबलेट्स के अंदर पेटेंटेड कुर्क्यूमिनॉइड C3 कॉम्प्लेक्स का शामिल करवाया है, जो है 5% करक्यूमिन गुणवत्ताओं से भरा हुआ। मतलब इसके अंदर क्वांटिटेटिव अमाउंट में करक्यूमिन की गुणवत्ता थोड़ी ज्यादा है, जो युवाओं के शरीर के लिए एकदम ऑप्टिमम होती है। मतलब अगर यंगस्टर्स की जरूरत होती है, चोट लग गई है, एक्सीडेंटल डैमेज है, रिपीट कर रहे हैं, लिगामेंट टीयर हो गया है, इन सभी के लिए, या कैंसर जैसे पोस्ट रिकवरी के दौरान मदद चाहिए, तो कुर्की डॉक टैबलेट ज्यादा मदद करेंगे युवाओं के शरीर में, इंस्टेड ऑफ कुर्की ड्रॉप्स, क्योंकि इसके अंदर 95% कुर्क्यूमिन की गुणवत्ता शामिल है। साथ ही साथ एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जो आपके शरीर के अंदर कुर्क्यूमिन की अब्जॉर्प्शन को लगभग 100-200 गुना नहीं, 2000 गुना बढ़ाने में मदद करती है। बायोपेरिन टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंटिफिक एविडेंस और रिसर्च क्लेमिंग आर्टिकल्स के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत है वेल रूट का कुर्की डॉक टैबलेट्स, जो जैसे मैंने बोला, अगर आपको चोट लगी, हल्दी का लेप कहाँ लगाते, चोट लग गई, कट हो गया, डैमेज हो गया, चोट लगी, मार पड़ी, कुछ भी की वजह से सूजन आ जाती है या कट हो जाती है, वहां पे कुर्क्यूमिन मदद करेगा। ऑर्थो के हर एक कॉम्बिनेशन के साथ कुर्की डॉक को ब्लाइंडली आप ऐड कर सकते हो, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपेनिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाँ, या एक्सीडेंटल हिस्ट्री, हर जगह पे ऑर्थोडॉक के पूरे कॉम्बिनेशन के साथ। युवा है तो कुर्की डॉक टैबलेट्स, थोड़े बुजुर्ग या अब्जॉर्प्शन का थोड़ा प्रॉब्लम है तो ड्रॉप्स में से कोई भी एक जैसा। फैटी लीवर मोस्टली युवाओं को होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, वहां पे भी कुर्क्यूमिन बहुत ज्यादा मदद करता है। तीसरे, कैंसर के पोस्ट रिकवरी में, देखो कैंसर हो रहा है, कीमो चल रहा है, उनका सिंपल सिद्धांत के बारे में बता दो। कीमो क्या करता है? कीमो करता है जो शरीर का नहीं, उठा के बाहर फेंक दो। ओके, तो वो अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, कुछ भी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इधर वो शरीर का नहीं है तो उसको बाहर फेंक देता है। जितना भी अमृत जैसा प्रोडक्ट उसको दे दो, कोई फायदा का नहीं है, सारा वेस्टेज पे ही जाएगा। तो इसीलिए हम अनुरोध करेंगे कि कैंसर के पीरियड के बाद या कीमो खत्म होने के 1 महीने के अंतराल के बाद आप डेफिनेटली कुर्की ड्रॉप्स के टैबलेट या ड्रॉप्स आप कोई भी इस्तेमाल कर लो, प्रोटीन के साथ ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आएगा। चौथे, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है हल्दी? डिस्कलरेशन के लिए। शादी ब्याह से पहले हल्दी का लेप, हल्दी की रस्म खुद होती है, ताकि स्किन की इवन टोननेस का बरकरार रखा जाए। तो स्किन के इवन टोननेस के लिए हल्दी और आपके बेरी डॉग दोनों का, मतलब टैनिंग, ओवर टैनिंग है तो उस जा ही नहीं रहे, रिजिड कलरेशन बैठ चुका है, तो वहां पे भी ये डिस्कलरेशन को दूर करने के लिए, एलोपेसिया जैसे प्रॉब्लम्स के दौरान नीम एक्सट्रैक्ट के साथ भी कुर्की डॉग काफी ज्यादा मदद करता है। लेना एक टैबलेट है दिन भर में, खाने के साथ या खाने के बाद। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। हाँ, ये टैबलेट ना 12 साल के बाद ही देना है। ड्रॉप्स आप 5 साल के बच्चों को दे सकते हो, लेकिन कुर्की डॉग के टैबलेट्स आप 10 से 12 साल के पहले नहीं दे सकते। नेक्स्ट बात करेंगे सनशाइन विटामिन, जिसको विटामिन D2 के नाम से जानते हैं। वर्तमान का भारतवर्ष थोड़ा इंडोर लाइफस्टाइल पे ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो चुका है। सामने मुझे ही देख सकते हो,
सुबह से लेके ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली करती रहते हो तो 11-12 बजे तक ट्रेनिंग चलती रहेगी, तो पूरा मॉर्निंग का सनलाइट का एक्सपोज़र खत्म हो गया मेरे लाइफ से। और धीरे-धीरे और ये कमी अगर कंटिन्यूटी पे चलती रहेगी तो धीरे-धीरे मेरे शरीर को भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। प्रोवाइडेड अगर मैं बीच में उठ के बाहर धूप खाने जाऊँगी, प्रोवाइडेड मैं विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन के बारे में पूरी जानकारी के साथ उसके प्रयोग करती रहूँगी, तो इन सभी में बदलाव नहीं आएँगे। स्पेशली पीपल हु आर लाइक इन द दिन भर कॉर्पोरेट ऑफिस में टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बैठते रहते हैं, ना धूप ना कोई भी सूर्य की किरणें उनके तक पहुंचती हैं। और कैल्शियम जो हड्डियों के लिए एक पोषण और एक आधार का व्यक्त होती है, उनकी उपयोगिता भी विटामिन डी के बिना संपूर्ण नहीं होती। साथ ही साथ कुछ चुनिंदा हार्मोन्स होते हैं जैसे कि थायराइड्स हो गया या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स भी कि विटामिन डी के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। अगर इनकी कमी भारी मात्रा में देखी जाती है, स्पेशली इससे महिलाएँ मेनोपॉज़ के बाद विटामिन डी ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है। थायरॉइड के पेशेंट को आप पूछो, डैम श्योर 70% महिलाएँ या पुरुषों को विटामिन डी की कमी होगी ही होगी। क्योंकि ये मुख्यतः हार्मोन इसी विटामिन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करता है। मांसपेशियों में जकड़न, फ्रीज़नेस, फ्रोज़न की प्रॉब्लम में भी विटामिन डी एक भारी कमी को दर्शाती है। इसीलिए आईसीएमआर के 2020 के तथ्य में क्लियरली मेंशन्ड है 70 से 80% भारतीय वर्तमान की अवस्था में विटामिन डी के डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। एज अ रिजल्ट फ्रैक्चर के चांसेस, थकावट के चांसेस, मूड स्विंग्स के चांसेस, कमजोरी, हड्डियों में तनाव जैसी परेशानियां उभर के आ रही। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइन मेटाबॉलिक स्टडी, न्यूट्रिएंट्स, लैसेंट डायबिटिक और एंडोक्राइनोलॉजिकल स्टडी भी इस एविडेंस को दोहराती है। और हर वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अपने साथ विटामिन डी की किसी ना किसी कमी को आगे बढ़ाने में मदद करती। और जब भी हम सॉल्यूशन के बारे में इस विटामिन डी की बात करते हैं, मेरे खुद के प्रैक्टिस के दौरान दोबारा से रिपीट करना चाहूंगी, अगेन सिलेक्टिव वेजिटेरियनिज्म यहाँ पे भी बिगिनिंग के पीरियड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किया। भारतीय लोग सिलेक्टिव वेजिटेरियनिज्म होने की वजह से जब शुरुआती वक्त में बी 12 हो गया, ओमेगा हो गया या विटामिन डी हो गया, हर बार इनके प्राइम सोर्सेस जैसे अंडा, मछली, लिवर ऑर्गन ऑयल को ही ज्यादा तर्जुबा दिया गया था। उसके दौरान लोगों ने इनकार बहुत किया कि नहीं लेना है या सिलेक्टिव डेज के अंदर देना है। या फिर वर्तमान का अवस्थिति जो डॉक्टर लोग रिकमेंड करते हैं, पूरा 60,000 का डोज एक हफ्ते में एक बार दे देते हैं, जिसकी वजह से इन शरीर के अंदर पोषक तत्वों की भारी मात्रा ऑर्गन डैमेज को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों की सर दर्द को दूर करते हुए वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव के साथ प्लांट सोर्सेज विटामिन डी 2 के गुणवत्ताओं के साथ हड्डियां, मांसपेशियां और इम्यूनिटी के हर वो जरूरत को पूर्ण करने के लिए वेल रूट का ये वेगन विटामिन डी 2 मौजूद हो चुका है। सिर्फ एक टैबलेट लेना है दिन भर में किसी भी वक्त। देखो काफी सारे सिम्टम्स, हड्डियों में तनाव, तकलीफ, कमजोरी, थकावट सिम्टम्स विटामिन डी की कमी को दर्शाते हैं। तो विटामिन डी और प्रोटीन दोनों को मिला के आप ले सकते हो। लेकिन कई बार ऐसे हो सकता है जैसे मैंने हार्मोनल करेक्शंस बोले, थायराइड हो गया, एंड्रोपोज हो गया या महिलाओं में पीसीओएस पीसीओडी हो गया, यहाँ पे पता ही नहीं चलती कि विटामिन डी की कमी हो रही है या नहीं हो रही। कैसे पता करोगे? फोन करके? नहीं। तो आपको उनको रेकमेंड करना है, कृपया साल भर में 1 या 2 बार खून की परीक्षा कीजिए, स्पेशली विटामिन डी और बी 12 की परीक्षा देख परख के। कमी जरूर से मिलेगी किसी ना किसी उम्र में। अगर मिलती है तुरंत जितना जल्दी शुरू करोगे प्रिवेंशन की जर्नी उतनी जल्दी शुरू हो सकती है। ठीक है, एक टैबलेट दिन में ही लो, बेहतरीन है। लेने के बाद हल्के फुल्के सूर्य किरण के सामने अपने आप को एक्सपोज करना है। प्रोटीन का ध्यान रखना है, हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम के बारे में भी अपने आप को अवेयर करते रहना है। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रोडक्ट है ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट, जिसको ब्रेन टॉनिक के नाम से भी जाना जाता है। देखो बी 12 के दौरान हमने बात किया था, जो टेलीफोनिक सिस्टम आपके दिमाग का पूरे शरीर में फैला हुआ है, वो होती है आपकी नसें, आपके स्नायु, आपके नर्व्स, कुछ भी बोल दो, ठीक है। उनकी कंडक्टिविटी के लिए वो विटामिन अनिवार्य है, उसके बिना वो कंडक्टिविटी सफिशिएंटली नहीं होती।
और उसकी कमी की वजह से ये वेरिकोज वेन और नसें दबने की तकलीफ, पैरालिसिस जैसे सिम्टॉम्स, पैलेसी जैसे प्रॉब्लम्स उभर उभर के आती रहती। लेकिन ब्राह्मी, जिसको मेद रसायन के नाम से जाना जाता है और साइंटिफिकली बकोपा मुनियरी, इसके मतलब फास्टनेस को तेज करती है। देखो फास्टनेस के बारे में समझ लेते हैं। देखो घर पे इलेक्ट्रिसिटी है, सर के ऊपर काफी लोगों का पंखा घूम नहीं रहा है, लेकिन अगर आप एक की स्पीड पे फैन चलाते हो, फैन ऐसे धीरे 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 घूमता रहता है। पंखे पूरी तरह गिने जा सकते हैं। लो वोल्टेज की वजह से जब भी करंट घर पे फ्लो होता है, लाइट्स के अंदर पावर नहीं होती, पंखे के अंदर पावर नहीं होती। जब वोल्टेज पूरा ऑप्टिमम 220 वोल्ट का करंट आपके घर पे आता है, तो पंखे कैसे तेजी से घूमने लगती है। धीरे धीरे उम्र बढ़ने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, फोकस ओवरलोड ऑफ वर्क की वजह से हो जाए, ये ना आपके शरीर का वोल्टेज धीरे धीरे घटाने लगती है। तो क्या होती है ना, वही लो वोल्टेज स्पीड की तरह आपके स्नायु, आपकी नसें, आपके नर्व सेल्स धीमी तरीके से काम करती है, जिसकी वजह से अलर्टनेस, क्लैरिटी, याददाश्त की प्रॉब्लम उभरती रहती है। यहाँ पे ब्राह्मी के अंदर एक ऐसे पोषक तत्वों की मौजूदगी मिली जिसका नाम है बाकोसाइड्स, जो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, जो दिमाग की उन्हीं नसों को 220 वोल्ट का करंट सप्लाई करने में मदद करती है और न्यूरॉन्स और स्नायु की क्विक फंक्शनैलिटी को एनहांस करती है। जिसकी वजह से अगर स्क्रीन टाइम ज्यादा है, आईटी प्रोफेशनल्स जो लैपटॉप के सामने चौबीसों घंटे बैठ के रहते हैं, स्ट्रेस, घर पे बाहर थोड़ा तनाव की प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, याददाश्त की कमजोरी यूथ में, ब्रेन फॉगिंग जैसी तकलीफें, उम्र बढ़ने की वजह से फॉरगेटफुलनेस की परेशानी, या फिर भाई एग्जाम आ रहा है याद नहीं रह रहा है, स्मरण शक्ति की वृद्धि के बारे में बात होती है, तो ब्राह्मी हमेशा एक उभरता हुआ सप्लीमेंट माना जाता है और ये एक तरह का सुपर फूड है। साइंटिफिक एविडेंस और मेमोरी एनहांसमेंट की बहुत सारे करेक्टिव रिसर्च और एनालिटिकल सर्वे के बाद बाकोसाइड की इन्हीं गुणवत्ताओं को आपके सोल्यूशन ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट वेल रूट की इसी सप्लीमेंट के अंदर 500 मिलीग्राम का हर एक स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट एक कैप्सूल के अंदर केज है, जिसके अंदर बाकोसाइड की गुणवत्ता आपकी याददाश्त को या आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ फोकस, एंजाइटी, पैल्पिटेशन, घबराहट, बेचैनी जैसी तकलीफों को भी दूर करती है। साथ ही साथ अगर उम्र बढ़ने की वजह से याददाश्त की कमजोरी या अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी तकलीफें भी होती रहती हैं, ब्राह्मी के साथ अश्वगंधा का सप्लीमेंटेशन इन न्यूट्रास्यूटिकल रेंज कॉम्बिनेशन में ट्राई करना ना भूलें। साथ ही साथ उनको हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम में हंसते खुलते रहना, उनको तनाव से थोड़ा दूर रखने की कोशिश बेहतरीन रूप से करना ना भूलें। देखो याददाश्त या स्मरण शक्ति के लिए मैंने सुपर फूड बोला है ना, 10 से 12 साल के बाद सारे सुपर फूड्स जाएंगे। तो बच्चों का कोई भी बोर्ड एग्जाम 5 साल में नहीं होता। ठीक है, ये जो माँ बाप पैल्पिटेट हो के भाई मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, याद नहीं रह रहा है, ये सारे प्रॉब्लम 6-7 साल के बाद बच्चों को बोलते ब्राह्मी दे दूं, ब्राह्मी दे दूं मैडम सही हो जाएगा, बिल्कुल मत दो। सुपर फूड्स बच्चों की आंतों में सही ढंग से पच के इस्तेमाल होने के लिए वक्त लेते हैं। 10 से 12 साल का ब्राह्मी भी एक तरह का सुपर फूड है और बच्चों का बोर्ड से एग्जाम ना 14, 12, 13 साल की उम्र में आता है, उससे पहले नहीं आता। ठीक है, तो उनकी अच्छी पढ़ाई, स्मरण शक्ति के डेवलपमेंट के लिए आप ब्राह्मी का एक टैबलेट दे सकते हो दिन भर में किसी भी वक्त। फोकस, अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, आप आईटी प्रोफेशनल्स हो, रात को सोना नहीं होता, प्रॉब्लम्स होती है, ज्यादा बेचैनी, फोकस की तकलीफ और ज्यादा से स्ट्रेस, तनाव की परेशानी रहती है, जिसकी वजह से आप ज्यादा शराब और स्मोकिंग की तरफ झुक रहे हो, प्लीज मेक योर सेल्फ अ स्वीप चेंज और आड ब्राह्मी के एक्सट्रैक्ट बिफोर दिस। ओके, हाँ, एडिडॉक के सप्लीमेंटेशन के दौरान भी ब्राह्मी डॉक और अश्वगंधा काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं उसके कॉम्बिनेशन, क्योंकि बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है। इन जनरली महिलाएं और कोई भी एडिक्शनल पेशेंट बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक के बारे में सुना है ना, घबराहट, जी घबराना, बेचैनी लगना, क्या हो जाएगा जैसे अगर डरने लगते हैं, वो एक तरह का एंजाइटी इशू है, वो भी ब्राह्मी अश्वगंधा के साथ काफी मदद हो सकते हैं।
उम्र बढ़ने की वजह से अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे परेशानी को मैंने बोला। इन सभी के कारणों में आप रात को सोने से पहले एक ब्राह्मी और अश्वगंधा का टैबलेट देना ना भूलें, काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इनका जो ब्रेन डॉक और आरडी डॉक का कॉम्बिनेशन आपको आयुर्वेदा में बताया जाया होगा, तो उनके साथ भी कंबाइन करके आप ले सकते हो। एक टैबलेट बुजुर्गों को दे रहे हो तो रात को सोने से पहले दो, यंगस्टर्स और युवाओं को दे रहे हो तो आपको दिन भर में किसी भी वक्त दे सकते हो। हाँ, आईटी प्रोफेशनल्स और एक कंडीशन में भूल गई, इंसोमिनिया। व्हाट इज इंसोमिनिया? सुना शायद होगा किसी ने। इंसोमिनिया जिनको रात को नींद नहीं आती, ठीक है, बार बार नींद टूटती है या रात भर ऐसे जगे हुए रहते हैं, इंसोमिनिया की परेशानी के दौरान भी ब्रेन डॉक, ब्राह्मी और अश्वगंधा का कॉम्बिनेशन अमेजिंगली वर्क करता है। अश्वगंधा को आप ओमेगा 3 के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। यस, दैट्स ऑल। इसी के एक टैबलेट के इस्तेमाल से, एंशियंट ब्रेन टॉनिक के इस इस्तेमाल आपको मॉडर्नाइज शार्पर माइंडसेट से भी संवारता है।